हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग डेटाबेस के फुल लेक्चर सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डीबीएमएस लैंग्वेजेस कि जब किसी डेटाबेस को बनाना है या डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना है तो किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस फैसिलिटी के लिए यूज होती है या इस टास्क के लिए यूज होती है। हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर में देखा था। और लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीबीएमएस इंटरफेसेस देखेंगे। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जरूरी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी चीज़ें मैं लेक्चर में वीडियो में कवर करता हूं उसके रिलेटेड नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उससे रिलेटेड आप डिटेल नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वो नोट्स आपके एग्जाम के टाइम पे बहुत आपके काम आएगा, काफ़ी यूजफुल रहेगा, चाहे वो गेट का एग्जाम हो चाहे वो आपके रेगुलर सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो। तो वहाँ पे नोट्स आपका बहुत यूजफुल रहेगा और नोट्स वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ डेटाबेस या डीबीएमएस इंटरफेसेस जिसको हम बोल रहे हैं। अब सबसे पहले डीबीएमएस इंटरफेस देखने से पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इंटरफेस क्या होता है। जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, तो पढ़ा होगा एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर या सिस्टम हार्डवेयर। तो ये इंटरफेस है दोनों के बीच। तो है क्या इंटरफेस, आखिर क्या चीज़ है? तो जैसे इंटरफेस का मतलब ये है कि जैसे आपको अपनी कोई फोटो कहीं स्टोर कर रखी है आपने और उस फोटो को ओपन करना है तो आप सिंपली जाते हो, माउस ऐसे घुमा के पॉइंटर ले जाते हो, उस पर डबल क्लिक करते हो और वो फोटो ओपन हो जाती है। या सपोज करिए आपने अपना कोई फेवरेट गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम रखा है सेव करके कहीं मेमोरी में, और आपको ये गाना सुनना है तो कैसे सुनते हैं? आप वहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाते हैं, क्लिक करते हैं, वो कोई प्लेयर इंस्टॉल होता है पहले से। वो प्लेयर भी एक टाइप का इंटरफेस ही है। तो इस तरीके से आप गाने को सुनते हो। अब अगर यही काम आपको ऐसा हो जाए कि हर बार एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिखना पड़े हर फोटो ओपन करने के लिए, हर गाना सुनने के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिखना पड़े, तो कभी गाना सुनने का मन होगा, अगर बोरियत हो रही होगी, किसी की याद आ रही होगी और उसके याद में अगर आपका गाना सुनने का मन होगा तो ये चीज जाती रहेगी। आप सोचोगे इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम कौन लिखे। तो इंटरफेस का मतलब ये है कि ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे रिटन प्रोग्राम्स या ऐसी फैसिलिटीज जो यूजर के टास्क को बहुत ज्यादा आसान कर देती हैं, यूजर के एक्सेस को करने के मैकेनिज्म को इजी बना देती हैं। बट अब बना देती हैं तो इंटरफेसेस को भी डिजाइन करके रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि इंटरफेस अपने आप से, जो चीजें हैं वो अपने आप से। तो यूजर के टास्क को जो भी चीजें, जो सॉफ्टवेयर हैं, जो भी सॉफ्टवेयर यूजर के टास्क को इजी कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस सॉफ्टवेयर या उसको बोलते हैं इंटरफेस। जैसे अगर इसमें कंप्यूटर के टर्म में नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे आप ये समझिए कि जैसे आप सुना होगा आपने कभी कि फला देश के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कभी स्पेन गए तो वहां पे स्पेनिश तो आती नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, तो स्पेनिश नहीं आती है तो वो स्पेनिश में, लेकिन और उधर स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है, तो कैसे दोनों लोग कम्युनिकेट करेंगे? पता चला वो अपने स्पेनिश में बोलने लगे, बोलते रह गए, ये अपना हिंदी इंग्लिश में बोलने लगे, बोलते रह गए। वो ना ये वो समझ रहे हैं, ना इनकी बात ये समझ रहे हैं, ना उनकी बात वो समझ रहे हैं। स्पेन वाले इंडिया वाले की बात नहीं समझ रहे हैं, इंडिया वाले स्पेन वाले की बात नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग जो टर्म यूज होता है वो दुभाषिया बोलते हैं, उसको बाइलिंगुअल दुभाषिया रखते हैं। और वो जो स्पेनिश में प्राइम मिनिस्टर स्पेन के बोलते हैं उसको इंग्लिश या हिंदी में कन्वर्ट करके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंग्लिश या हिंदी जिसमें बोलते हैं उसको वो कन्वर्ट करता है स्पेन। दैट पर्सन इज वर्किंग लाइक एन इंटरफेस। दोनों के बीच में, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक इंटरफेस की तरह ये काम कर रहा है। तो इंटरफेस क्या है? जो हमारे टास्क को इजी करे। तो जो डीबीएमएस इंटरफेस का मतलब ये है कि हमने डेटाबेस, अभी तक जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं, डेटाबेस डिजाइन और ये सारी चीजें, अभी हम ये कुछ प्रैक्टिकल में नहीं हुआ, थ्योरेटिकल में ये मानते हैं कि हमारा डेटाबेस सब कुछ बन गया, सब रेडी है, लैंग्वेज वगैरह सब हमने पढ़ लिया, डेटाबेस बन गया, अब उसको यूज करना है। तो हमको इंटरफेस की जरूरत है। इंटरफेस की जरूरत है कैसे? जैसे कि अब जैसे आप बैंक का डेटाबेस है, जैसे आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो। अब अगर बहुत सारा बड़ा सा प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड लिख के और किसी को आपको 1000 रुपये ट्रांसफर करने उसके अकाउंट में, उसके लिए आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़े तो आफत आ जाएगी।
अब आप कौन जरूरी तो थोड़ा ना है कि हर आदमी कंप्यूटर का ही, जो नेट बैंकिंग यूज करता है हर आदमी कंप्यूटर का ही एक्सपर्ट हो। ये इवन जो हर आदमी कंप्यूटर का एक्सपर्ट हो, डेटाबेस का एक्सपर्ट हो ही, डेटाबेस सारी लैंग्वेजेस आती हो उसको कैरी, तो ये प्रॉब्लम की चीज है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए जो DBMS है बहुत तरीके के इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं। तो उन्हीं में से कुछ इंटरफेसेस हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और आइए चलिए देखते हैं स्क्रीन पे कौन से इंटरफेसेस को DBMS मोस्टली सपोर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग की इंटरफेस क्या है, DBMS इंटरफेसेस क्या हैं, कौन कौन से DBMS इंटरफेसेस हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमने DBMS इंटरफेसेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है DBMS इंटरफेसेस। तो क्या है DBMS इंटरफेस का, किसी भी इंटरफेस का हमने क्या बताया डिफिनीशन, द फैसिलिटीज और प्लेटफॉर्म्स provided to its users by DBMS for its easy use. ये है DBMS इंटरफेस की डेफिनेशन। अब कई तरीके के इंटरफेसेस मैं बता रहा हूँ जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो सपोर्ट करता है, उनमें से कुछ हम लोग देखें। तो जैसे जो सबसे पहला इंटरफेस मैं लेना चाह रहा हूँ वो है मेन्यू बेस्ड इंटरफेसेस। अब क्या है मेन्यू बेस्ड इंटरफेस या क्या इसका बेनिफिट है? जैसे सपोज करिए आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे खाने से पहले या ऑर्डर से पहले एक आपके सामने मेन्यू आ जाता है। वो मेन्यू क्या है? कुछ इमेजेस के फॉर्म में, वो आप डोसा खाना चाहते हो या बिरयानी खाना चाहते हो, जो भी उसके इमेज के साथ उसकी प्राइस इस तरीके से लिखी होती है। एक्चुअल खाना वहाँ पे होता है क्या? एक्चुअल जो भोजन है या जो भी आपके डिश है वो वहाँ मेन्यू पे नहीं होती। मेन्यू पे सिर्फ ऑप्शन है आपके आसानी के लिए कि हर चीज़ आप जाके किचन में ना पता करो, वो वहाँ पे आप मेन्यू देखो और ऑर्डर दे दो। अब ये ऑनलाइन सिस्टम अगर हो रेस्टोरेंट में, तो जैसे आप ओपन किए, मेन्यू पे क्लिक किए, उस पर जो भी आइटम देखे खाने वाला उस पर क्लिक किए, आपको एक पेज पे लेके जाएगा, आप ओके कर दो, वो आपके ऑर्डर में हो जाएगा। तो कुछ इमेजेस के फॉर्म्स में एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। मेन्यू हम किसको बोलते हैं? अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस इज कॉल्ड मेन्यू। और ये जो DBMS के केस में मेनली जो वेब क्लाइंट्स हैं या वेब ब्राउजिंग है, मेनूज मेनली उसमें यूज़ होते हैं। तो जो सबसे पहला हमने लिया ये मेनू बेस्ड इंटरफेस, जिसमें अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस इज कॉल्ड मेनू। एंड मेनली जो यूज होता है ये वेब क्लाइंट्स, DBMS के केस में वेब क्लाइंट्स या ब्राउजिंग के लिए, वेब क्लाइंट्स और ब्राउजिंग। ये नेक्स्ट है एप्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस। एप्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस बहुत फेमस हैं चीज़ें। जैसे सपोज करिए आप जो भी बैंक यूज करते हैं, जिस भी बैंक के आप कस्टमर हैं, जैसे SBI के होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के होंगे, PNB के होंगे, ICICI, HDFC, जिस भी बैंक के हैं आपने बैंक का M बैंकिंग सर्विस लिया होगा या इंटरनेट बैंकिंग लिया होगा। तो इन चीज़ों के एप्लीकेशंस हैं, ये जो आपके M बैंकिंग जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं अपने मोबाइल में, ये एक यही ऐप है, इंटरफेस है वो, उसकी हेल्प से आप उसमें लॉगिन करते हो और आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर जाते हो और वहाँ से आप पैसे ट्रांजैक्ट कर सकते हो, मनी किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज करा सकते हो। तो जो भी चीज़ें बनी हुई है, डेटाबेस है आपका, उसमें एक अकाउंट है, उस अकाउंट को आप कैसे एक्सेस कर रहे हो? एक मोबाइल ऐप के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। तो इसमें जैसे
ऐप बेस्ड में क्या क्या एग्जांपल्स में आ जाएंगे, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर रिजर्वेशन के भी आ रहे हैं, IRCTC का भी आता है, इवन प्लेन रिजर्वेशंस के भी बहुत सारे यहाँ फेमस हैं, रिजर्वेशन के हैं, इंश्योरेंस के हैं, एक्सेट्रा। इस तरीके की चीज़ें हैं, इनके एप्लीकेशंस आपको मोबाइल में मिल जाएंगे, ऐप्स आप इनको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो और उस डेटाबेस को इजी करते हो, आपको इजीली यूज करते हो, आपको पूरे बैकग्राउंड में क्या हुआ, कैसे काम कर रहा था वो डेटाबेस, इस तरीके की चीज़ों के बिल्कुल आप ध्यान नहीं देते हो कि क्या प्रोग्रामिंग होगी, इसकी क्या लॉजिक होगी, कितना काम हो रहा है। आप बस उस पे क्लिक किए, बस पैसे निकाले, और वो कैसे वहाँ से डिडक्ट हो रहा है, कैसे वहाँ स्टोर हो रहा है, ये सब आपकी हेडेक नहीं है। और आपकी हेडेक इसलिए नहीं है बिकॉज यू आर यूजिंग एन इंटरफेस। नेक्स्ट है फॉर्म बेस्ड इंटरफेसेस। जैसे फॉर्म बेस्ड इंटरफेसेस, जैसे अब फॉर्म बेस्ड इंटरफेस में सबसे अच्छा एग्जांपल कि जैसे सपोज करिए कि गेट का फॉर्म आया हुआ है, अभी गेट का फॉर्म आपको भरना है। अब गेट का फॉर्म भरने के लिए बहुत बड़ा कोई डेटाबेस एप्लीकेशन अगर आपको बनाना होता तो आप कहते हैं कि छोड़ो अब इस बार फॉर्म नहीं भरा जाए तो ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल आप उसकी वेबसाइट पे जाते हो और जैसे उसमें लॉगिन वाले में करते हो, पूरा एक फॉर्म ओपन होके आ जाता है। आपको सिर्फ उस बने हुए फॉर्म में अपनी अपनी एंट्रीज या अपना डेटा फिल करते हो और सबमिट कर देते हो, और वो डेटा जाके जो IIT का सर्वर है, गेट ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट का जो सर्वर है, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। आपके लिए इंटरफेस यहाँ पे क्या रहा, वो जो फॉर्म जो आपको वेब पेज पे दिखाई दे रहा है, दैट इज इंटरफेस फॉर यू। आपने सिर्फ फॉर्म में डेटा फिल किया है, डेटाबेस अपने आप एंट्री वहाँ पे हुई है, उसके पीछे की लॉजिक आपको नहीं पता है। तो ये फॉर्म बेस्ड इंटरफेस देखिए लिए मेनली फॉर्म्स को फिल करने के लिए यूज़ होगा। ये एग्जांपल्स मैंने बता ही दिया, मेनली फॉर्म फिलिंग, फॉर एग्जांपल गेट फॉर्म जो आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस अभी कोई नई चीज़ नहीं है, जैसे ये ऐप बेस्ड बोल लें या फॉर्म बेस्ड बोल लें, ये सारे GUI के ही एग्जांपल्स हैं। GUI में मतलब कि आपको कोई सिंबल ऐसे दिखाई देता रहेगा या चीज़ें आपको दिखेंगी, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करके और इस तरीके से अपना काम जो भी है वो करना होगा। तो ये GUI बेस्ड जो इंटरफेसेस हैं ये क्या किस तरीके से करते हैं, ये GUI डिस्प्लेज, GUI क्या करेगा, GUI डिस्प्लेज स्कीमा to the user in a diagrammatic form, in a diagrammatic form। ये आइकन्स के फॉर्म में या इमेजेस के फॉर्म में आपको डिस्प्ले होती हैं चीज़ें, आप उस पर सीधे क्लिक करते हो और वो आपको लिंक पे लेके जाता है। जैसे फॉर्म बेस्ड या मेनू बेस्ड जो भी हमने बताया, ये सारे GUI के ही एग्जाम्पल हैं। फॉर्म या मेनू या फॉर्म, ये दोनों जो हैं ये GUI के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP इंटरफेसेस। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंटरफेसेस। अब नेचुरल लैंग्वेज क्या है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज आपने सुना है, बोलते हैं हम लोग, एक्चुअली जो लैंग्वेज जितनी हाई होगी उतनी ज़्यादा नेचुरल होगी। जैसे हम लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, जिसमें हम डेली रूटीन्स लिखते हैं अपने, या जिसमें हम लिखना पढ़ना जानते हैं, वो नेचुरल लैंग्वेजेज हैं। तो यूज़र जो होगा, एंड यूज़र जिसको डेटाबेस यूज करना है, अब वो कोई टेक्नोक्रेट तो होगा नहीं, जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो कंप्यूटर का, तो वो जो भी अपनी क्वेरीज लिखेगा, चीज़ें लिखेगा, वो नेचुरल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के और उसको प्रोसेस कर ले जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और उसको जो भी रिजल्ट है वो दे दे फेच करके। तो नेचुरल लैंग्वेज जो प्रोसेसिंग इंटरफेसेस होते हैं, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में जो यूज़र है क्वेरी को लिखता है अपने, और उसका क्वेरी प्रोसेसर जो होता है उसकी प्रोसेसिंग करके और आउटपुट को देता है। ऐसी फैसिलिटी जो देता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंटरफेस। तो क्या करेगा ये, एक्सेप्ट
written in natural languages नेचुरल लैंग्वेज का मतलब मैंने बता ही दिया, जैसे डेली लाइफ की जो भी लैंग्वेजेज हैं, सपोज करो इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश एक्सेट्रा, ये सारी जो हैं ये नेचुरल लैंग्वेजेज हैं। इन लैंग्वेजेज में यूज़र लिखे कहीं के कमांड लाइन पे और वो एंटर करे और उसको प्रोसेस कर ले, हमारा जो ये है DBMS प्रोसेसर या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर जो भी है वो प्रोसेसिंग कर ले इसको और आउटपुट दे दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंटरफेस। नेक्स्ट जो है हमारा इंटरफेस ये है कीवर्ड बेस्ड डेटाबेस सर्च। कीवर्ड बेस्ड डेटाबेस सर्च। कीवर्ड बेस्ड डेटाबेस सर्च क्या है? ये हम लोग रोज करते हैं। कीवर्ड बेस्ड डेटाबेस सर्चिंग हम लोग रोज करते हैं। कहाँ पे करते हैं? गूगल में। जब आप गूगल ओपन करते हो और कुछ लिखते हो, सपोज करो DBMS, या उसमें तुम गूगल में लिखते हो गेट क्यूरेटर, तो तुमने गेट क्यूरेटर लिखा गूगल में, एंटर किया। अब गूगल जहाँ जहाँ के डेटाबेसेस से, हम ये कह रहे हैं कि एक वर्ड में कि गूगल का डेटाबेस, तो गूगल के डेटाबेस में वो गेट क्यूरेटर सर्च होगा। अब जब तुम कोई भी चीज़ सर्च करते हो, जैसे गेट क्यूरेटर सर्च किया तुमने, तो लाखों चीज़ें होंगी जो गेट क्यूरेटर से रिलेटेड होंगी, उन सबको डिस्प्ले करता है। और जहाँ जहाँ गेट क्यूरेटर वर्ड आया होगा उसके पूरे डेटाबेस में, मिलियन बिलियन ट्रिलियन एंट्रीज में जहाँ जहाँ आया होगा, वो उन सब से रिलेटेड चीज़ें वो तुम्हारे सामने डिस्प्ले करता है। उसमें से तुम अपना मोस्ट एक्यूरेट जो होता है उसको ले लेते हो। तो इस तरीके के जो सर्च इंजन्स हैं वो सब कीवर्ड बेस्ड सर्च पे ही बेस्ड होते हैं। उनके डेटाबेस को हम लोग हमेशा डेली ये काम हम लोग करते हैं 2-4-5 बार, जैसे गूगल हो गया, अमेजन हो गया, याहू हो गया, ये सब सर्च में हम लोग जब भी जाके सर्च करते हैं कुछ, तो कीवर्ड बेस्ड हम लोग इंटरफेस यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल गूगल, अमेजॉन एक्सेट्रा, ये सब जो है ये कीवर्ड बेस्ड सर्च डेटाबेस सर्च इंटरफेस हैं। नेक्स्ट है स्पीच इनपुट आउटपुट। स्पीच इनपुट आउटपुट इंटरफेस। स्पीच इनपुट आउटपुट इंटरफेस, जैसे एक आजकल बड़ा टीवी में ऐड आता है, हे अलेक्सा कुड यू टेल द फॉलोइंग, इस तरीके से करके आप लोग, बड़ा मतलब स्टैंडर्ड है आजकल। तो मतलब समझाने के लिए, पहले के ज़माने में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता था। या आप लोग GTalk यूज़ करते हो, कोई चीज़ सर्च करनी है गूगल में, तो आप जैसे बोल देते हो, सिर्फ सपोज करो आप बोलते हो गेट क्यूरेटर, तो वो सर्च करके ले आ देता है। तो ऐसा इंटरफेस, ये इंटरफेस आखिर डिज़ाइन किया गया ना, इसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं सॉरी कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी, कहीं ना कहीं इसकी प्रोग्रामिंग की गई होगी, इंटरफेस ऐसा बनाया गया तब तो आप कर पाते हो। जहाँ पे ये इंटरफेस नहीं है, जहाँ पे वॉइस से आपका इनपुट नहीं ले सकती है जो डिवाइस, वहाँ पे आप थोड़ा ना गूगल में सर्च, जैसे आप सिंपल मॉनिटर, जो कंप्यूटर मॉनिटर होते हैं पुराने ज़माने वाले, जिनमें वॉइस इनपुट का ऑप्शन नहीं होता, उसमें आप हे गूगल बोल दोगे तो थोड़ा ना वो गूगल में सर्च कर देगा। इंटरफेस बनेगा कहाँ पे? जैसे अब हमारी मोबाइल डिवाइसेस हैं या जो मॉडर्न टाइम के लैपटॉप्स हैं, इनमें इनपुट, वॉइस इनपुट आउटपुट के दोनों सिस्टम हैं, और उसके साथ साथ हमने उस सॉफ्टवेयर को, इंटरफेस के सॉफ्टवेयर को इनबिल्ट कर दिया। तो वहाँ पे आप बोलते हो हेलो गूगल और हेलो एलेक्सा दिस। तो ये सारे जो हैं एग्जाम्पल हैं आपके स्पीच इनपुट आउटपुट बेस्ड इंटरफेसेस के। जैसे फॉर एग्जाम्पल GTalk और एलेक्सा जो भी है, फेमस है एलेक्सा आजकल। ठीक है, नेक्स्ट है जो वो, जैसे हमने बताया था एक, अगर आपको याद होगा, पैरामेट्रिक यूजर्स की बात की थी, और हमने बोला था कि यही सबसे लार्ज कैटेगरी है DBMS डेटाबेस जो भी बनता है उसको यूज करने वालों की। तो पैरामेट्रिक यूजर्स कौन होते हैं? अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, जैसे जो डेटाबेस को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, हमेशा यूज़ करते हैं,
जैसे जो बैंक में बैठा हुआ क्लर्क है जो आपके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करता है या आप जमा करते हो, बड़ा अमाउंट जब करना होता है तो नेट बैंकिंग या इसमें नहीं जाते हो, जब भी आप बैंक में जाते हो फॉर्म भर के वहाँ पे खड़े होते हो, वो बार बार करता है। या आप रिजर्वेशन कराने रेलवे काउंटर पे चले जाते हो या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ क्लर्क टाइप के लोग बैठे हैं या इंश्योरेंस एजेंट बैठे हैं और वो खटाखट कीबोर्ड पे हाथ चला रहे होते हैं। इनके लिए अच्छा इंटरफेस यूज करने की या इंटरफेस इनके लिए अलग से डिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली क्या है कि जैसे आप बैंक में जाते हो तो वहाँ पे जो क्लर्क होता है उसका काम बड़ा फिक्स होता है। या तो वो जैसे आप वहाँ पे पढ़ा होगा आपने, बैंक में एक जगह लिखा होता है जमा काउंटर, कहीं पे लिखा होता है निकासी काउंटर, कहीं पे कोई काउंटर ऐसे लिखा होता है, आपने देखा होगा डिपॉजिट काउंटर और इस तरीके से कैश काउंटर ऐसा करके लिखा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये कॉमन है बैंक में। तो क्या मीनिंग है इसका कि जैसे जो उस काउंटर पे पर्सन बैठा है, डिपॉजिट काउंटर है, उसका डिपॉजिट काउंटर पे उसका काम डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट काउंटर पे जो भी बैठा है पर्सन उसका काम डिपॉजिट करना ही है, वो हमेशा डिपॉजिट ही करता है दिन भर, दूसरे काम बहुत कम। तो डिपॉजिट करने के लिए उसको बार बार एक ही टाइप के कीवर्ड अगर मिल जाए, ऐसा कीबोर्ड में ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए या उसको ऐसा हम प्रोग्राम बना दें कि जब वो कॉमन जैसे कंट्रोल सी से आप कॉपी करते हो, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हो, तो ये दो बना दी। इसी तरीके से उसको बार बार अकाउंट में जमा करना है तो किसी के अकाउंट में जाना है तो कंट्रोल आई से इंटर कर जाए किसी के अकाउंट में, कंट्रोल सी से वहां पे कॉपी कर ले टेक्स्ट को। इस तरीके से इनका कीवर्ड जो है, की स्ट्रोक ये मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इंटरफेस बनाते हैं कि उनको कम से कम लोड पड़े और जल्दी जल्दी वो काम को कर सके। तो ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप की डिजाइन है, पता रहते हुए। जैसे पैरामेट्रिक यूजर के लिए इंटरफेस डिजाइन का मतलब ये है कि उनके टास्क का नेचर हमें पहले से पता है और उस नेचर को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा इंटरफेस बनाया कि उनको बहुत ज्यादा मेहनत न करना पड़े, उनके एक दो क्लिक में या एक दो की स्ट्रोक में उनका काम हो जाए। तो इस टाइप का जो इंटरफेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस फॉर पैरामेट्रिक यूजर्स। तो इनका जो वर्क होता है वो रिपीटेड होता है, ये सारी चीजें मैंने बताई है। अच्छा, ये मैं जो बीच बीच में लिखता है इसलिए हूँ कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे नोट्स में भी मिलता रहे, अगर वैसे आप नोट्स अलग से नहीं डाउनलोड करना चाहते हो तो, या फिर थोड़ा लगे कि हाँ ये चीजें चल रही हैं, वरना थोड़ी देर में लेक्चर सुनते सुनते आदमी को बोरियत भी होने लगती है। नेक्स्ट है, अब है तो बहुत सारे लेकिन अब हम कितने देखेंगे ये देखते हैं एक, उसके बाद हम बस करते हैं। जैसे इंटरफेसेस फॉर डीबीए, इंटरफेसेस फॉर डीबीए। अब डीबीए के लिए इंटरफेस बनाने की क्या जरूरत है? डीबीए तो अब तक मैं यही कह रहा था कि ये एक्सपर्ट नहीं है तो प्रोग्राम कैसे लिखेगा, इसीलिए उसको हम दे रहे हैं। डीबीए के लिए क्या जरूरत है इंटरफेस बनाने की? डीबीए तो एक्सपर्ट ही होता है, तो किसी भी चीज के लिए प्रोग्राम लिख सकता है, जो भी काम उसको करना है उसको इंटरफेस देने की क्या जरूरत है? एक्चुअली मतलब यहाँ पे ये है डीबीए को इंटरफेस देने का कि वो प्रोग्राम तो कोई भी लिख सकता है, बट चीजें वो कितनी चीजें लिखेगा, एक छोटा सा काम है उसके लिए लगा वो प्रोग्राम लिखने, तो उसके टाइम की भी तो इंपॉर्टेंस है। तो डीबीए को भी इंटरफेस देना पड़ेगा। जैसे डीबीए नया अकाउंट क्रिएट करता है या नई चीजें बनाता है, उसमें अकाउंट क्रिएशन से लेके तमाम सारी चीजें, तो उसके लिए बार बार उसको कोड न लिखना पड़े या कोड एग्जीक्यूट न कराना पड़े जाके, तो उसके लिए अलग से स्पेसिफिक इंटरफेस हम लोग डिजाइन करते हैं। चलो देख लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी चीजें डीबीए के इंटरफेसेस में रहेंगी। जैसे मोस्ट डीबीएमएस कंटेन्स प्रिविलेज्ड कमांड्स, मोस्ट डीबीएमएस कंटेन प्रिविलेज्ड commands that can be used only by DBA staff। हर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीए को हेल्प करता है, इंटरफेस को कंटेन करता है। इस टाइप की चीजें वो रखता है कि वहां पे पहले से ही वो स्टोर्ड प्रोसीजर, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं, पहले से ही लिख के प्रोग्राम रखे गए हैं
और उनको बार बार एग्जीक्यूट करा लेता है और उसका काम हो जाता है। क्या क्या डीबीए का काम, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए आप उसका अकाउंट क्रिएट करना हुआ, डीबीए को किस किस के लिए इंटरफेस चाहिए, अकाउंट क्रिएशन के लिए नया अकाउंट क्रिएट करना हुआ, सेटिंग सिस्टम एनवायरमेंट पैरामीटर्स, ग्रांटिंग अकाउंट ऑथराइजेशन, ग्रांटिंग अकाउंट ऑथराइजेशन, स्कीमा डिजाइन या स्कीमा इवोल्यूशन, इस तरीके के काम जो है वो डीबीए करता है। तो ये तो रहा हमारा इस लेक्चर में डीबीएमएस इंटरफेसेस के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे जो ईआर डायग्राम डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस यहीं पे करते हैं। नोट्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और भी अपने फ्रेंड्स को बताइए जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें।